लोग क्या कहेंगे? एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे भारत की ज्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते और कहते हैं। आमतौर पर यह किसी की काबिलियत पर आधारित नहीं होती है। यहाँ हम तो आपको यही सलाह देंगे कि लोगों की सोच को हमेशा अच्छा बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी प्रतिष्ठा छोटी सोच वाले, बेकार की बकबक करने वाले और दूसरों की खूब बुराई करने वाले लोगों की दया दृष्टि पर निर्भर रहती है। दूसरों के बारे में राय बना लेने वाले इन जजमेंटल किस्म के लोगों का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है और वे किसी भी तरह के नए दृष्टिकोण को अपनाने में विश्वास नहीं रखते। दूसरी ओर हमारे ही समाज में समय कैसे बदल रहा है, इस पर भी अक्सर बातें होती हैं और इस पर स्वीकृति की भावना भी विकसित हो रही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे कई क्षण भी होते हैं जो मुझे इस पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या वाकई समय बदल रहा है? यदि हां, तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपनी लैंगिकता की बेड़ियों से बाहर क्यों नहीं आ सकता? मेरे सहकर्मी को अपनी मर्जी के विरुद्ध मजबूरन अरेंज मैरिज के लिए क्यों तैयार होना पड़ा? मेरे 35 की उम्र में भी अविवाहित होने में क्या बुराई है? और मेरी विधवा चाची किसी को नाराज किए बिना दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? ऐसे विषयों पर कई बार समाज के पुराने ढर्रे यानी कि फिक्स पैटर्न को बदलना काफी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ऐसा भी नहीं कि यह हो न सके। मेरा मानना है कि इसे सुधारने का पहला कदम यह होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचने की बजाय हम अपने बारे में सोचें। फिलहाल हम अपने बारे में क्या सोचते हैं की बजाय इस बात से अधिक चिंतित रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, और यही सबसे बुरी बात है। हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं आप भी किसी न किसी स्तर पर इससे सहमत हों। ऐसे में अगर आप नहीं जानते हैं कि ऐसी बातों से कैसे निपटा जाए, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ऐसे किसी मामले में मदद की जरूरत है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह समझना सबसे जरूरी है कि आप क्यों इतनी परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या सोचते हैं। बचपन से ही हमारा पालन पोषण ऐसे समाज में हुआ है जिसके नियम हमारे नाते रिश्तेदार निर्धारित करते हैं। हमें डर रहता है कि अगर हमारा पहनावा और रहन सहन सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो हमें नापसंद कर दिया जाएगा। यह और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक अनुकूलन का एक रूप है जिससे अब हमें खुद को आजाद करने की जरूरत है। आप जो भी करें, लेकिन यह जान लें कि दूसरों के विचारों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने बारे में लोगों की राय को बना या बिगाड़ सकते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। वास्तव में दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपके कंट्रोल से बाहर है, और आप जो भी करते हैं यह जानना किसी और का काम नहीं है और न ही किसी को इससे कोई मतलब होना चाहिए। तो इसे समझें और स्वीकार करें। जितना अधिक आप अपने आप को प्यार करते हैं और अपने निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो उतनी ही आपको दूसरों की जरूरत कम पड़ेगी। आप जितना अधिक आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उससे भी अधिक आत्म प्रेमी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दयालु होना और अपनी गलतियों के लिए अपने आप को क्षमा करना जरूरी है। इसी बात के साथ मैं आपके हंसी खुशी, स्वतंत्रता, आत्मपुष्टि और निडर प्रेम से भरे जीवन की कामना करता हूं। हम इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए हैं और इसीलिए यह जरूर तय करें कि आपका जीवन महज एक समझौता बनकर न रह जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना।